कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत बाबा भक्त हो सकता है, यानी कि वही बाबा जो कहते हैं हम लोग भगवान के दिया गया एक गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास खूब पावर हो सकते हैं। ऐसे बाबा के ऊपर विश्वास करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ऐसा हो सकता है कि हम लोग मानते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम हो सकता है तो भगवान के दिया गए किसी न किसी फरिश्ते के द्वारा ही सॉल्व हो सकता है। हम लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा बाबा भक्त होते हैं। तो इसीलिए हमारा आज लोग टॉपिक का नाम है तो इंडिया लव इंडियन बाबाज। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आजकल की इंडिया में एक तरह का ट्रेंड चल रही है बाबा बनने का। जब आप एक 20 से 25 साल की उम्र के अंदर एक लड़के को बाबा बने हुए देखेंगे तब आपका रिएक्शन कैसा होगा आप ज़रूर सोचेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा की। पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन फिर वे इनका प्रचार आने की शुरुआत से ही ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज ऐसे बहुत सारे फेक बाबास के बारे में भी, और ऐसे बहुत सारे ऐसे बाबास के बारे में जो इंडिया के हर एक पीपल को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे इंडिया की पीपल इतना ज़्यादा क्यों बाबा भक्त हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग बाबा यहाँ पे जैसे फेक भंडे और साधु के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ये विश्वास आते कहाँ से। चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बाबा इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते कैसे। हम लोग बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पहले उठकर आते हैं होप की वजह से। तो होप जितना ज़्यादा बढ़ेगी इन बाबा की प्रकोप इतना ज़्यादा ही बढ़ती जाएंगे। आप जानते हैं कि एग्जाम्पल के साथ घर में कोई परेशानी उठकर आती है तब आप समझते हैं कि हम लोग भगवान के पास जाएंगे और उनसे दुआ मांगेंगे कि हमारी जो परेशानी है उसे ख़त्म कर दे। हम लोग जब सर्च करते या फिर घूमने की कोशिश करते, भगवान के किसी द्वार में जाने की कोशिश करते, तभी हमको याद आएगी कि एक ऐसा बाबा है जो कहते कि हम लोग भगवान के दूत हैं, हमारे पास भगवान के दिए गए कुछ शक्तियाँ है जिससे हम लोग तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। इसी बात का होप हम लोग बाबा के पास लेके जाते। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगी। एक लड़की बागेश्वर धाम बाबा के पास आती है और कहती है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार है, सोने घर पेपर को गिरवा करके हम लोग इस जगह पे आए हैं। तब बाबा कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। थे किसी को हुआ क्या है, एक आश्चर्यजनक बातें है कि एक बाबा कैसे इतना ज़्यादा कह सकते हैं। जरिए हम लोग समझते इस होप की वजह से हम लोग इस बाबा के पास जाते। इसी बात का एक और पॉइंट निकल के आता है कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि बाबा फेक है, कैसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग जिस मेंटलिज्म की बात आज के युग में करते बाबा उसकी मदद से लोगों की भावना को समझते और उसकी वजह से हम लोग बाबा को बाबा बना लेते। क्योंकि कैसे डॉक्टर्स कह रही है कि जो बागेश्वर धाम बाबा है वो सबसे ज़्यादा जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं लोगों की भावनाओं को समझने के लिए, वो कोई पावर नहीं है, तो एक साइंटिफिक मेंटलिज्म कहते हैं उसे। इसी वजह से ही डॉक्टर ने एक बाबा को चैलेंज भी किया, लेकिन बागेश्वर धाम बाबा ने उस दिन की उस चैलेंज को निकार कर दिया और कहने लगे हम लोग बाद में किसी जगह पे चुनौती करेंगे। अगली जो पॉइंट निकल के आते हैं उस पॉइंट की मतलब से हम किसी कल्ट को या फिर किसी जाति या प्रथा को छोटे करने की नियम नहीं कर सकते। अंधविश्वास एक ऐसा बात है जो आज भी बहुत ज़्यादा टिका हुआ है पृथ्वी के अंदर। हर एक दिमाग के अंदर हमें एक अंधविश्वास जगाता है कि हमारी जो पावर होती है वो बाबा हमें एक्टिवेट करने में मदद कर सकते। लोग कैसे हम लोग जो अंधविश्वास है उस भ्रम में जी रहे, उस भ्रम को हम लोग बाबा के पास ले जाते और बाबा उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते और हमें कहते कि हम तुम्हारी समस्या की समाधान कर सकते हैं। हम लोग बाबा के पास भी जाते हैं कि हमें डर नहीं लगता है तो हम लोग किसी बाबा के पास जाएंगे और बाबा ठीक उसी चीज़ को एग्जॉर्सिज्म करके कहेंगे कि हमारी घर में एक तरह का बुरा आत्मा है, उस चीज़ को हम लोग एग्जॉस्ट करके बाहर निकल सकते हैं। और इसी चीज़ को साइकोलॉजी में हमारी एक नया पद्धति को इस्तेमाल करते हुए कह चुका है कि ये मन की बात एक तरह का डर है और ये डर सबसे ज़्यादा हमारे डर से ही बढ़ते रहता है। तो अगर हम लोग ना डरे तो हमारे मन में गोश्त जैसे कोई भी सवाल नहीं आएंगे। इसीलिए बात जो अंधविश्वास की आती है साइकोलॉजिस्ट में भी प्रूव कर चुका है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है वो बाबा से लोग इस्तेमाल करते हैं, मन की भाव को समझ के कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे ऊपर मदद कर सकते हैं। अगर आप मानना ही पड़ेगा कि जो बागेश्वर धाम बाबा है उसकी बात एक ऐसी बुलेट पॉइंट की तरह हमारे दिल को छू सकता है। अगर बात कर ले एक एग्जाम्पल की टाइप की तो आपने ज़रूर देखा होगा बागेश्वर बाबा के ऊपर जब केस हुआ था तब कोर्ट में एक तरह का सुनवाई हुआ था कि बागेश्वर धाम बाबा अपना एक बिना टिकट के जरिए पकड़े गए थे किसी के पास। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए। बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे।
कागज़ के अंदर बातों के अंदर एक बुलेट प्रूफ होता है जो लोगों के दिमाग में डाला। सबसे ज़्यादा हम लोग इस बात से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बातें हैं वो किसी बुलेट पॉइंट की तरह होता है। तो एग्जाम्पल की तरफ से फिर से समझ ले जाए, एग्जाम्पल के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जब किसी बाबा की लुक होता है, बाबा के अंदर सबसे ज़्यादा जो बातें हम लोग पढ़ के पाते हैं वो धर्म की बातें। बाबा सबसे ज़्यादा धर्म की बातें कहेंगे। अगर बागेश्वर धाम बाबा की बात की जाए तो सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म के लोग बाबा की फैन भी हो जाएंगे। भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। इसलिए सनातन धर्म बहुत ज़्यादा ऊंचा धर्म है। जब सनातन धर्म की किसी विरोध करेंगे वो बाबा की विरोध हो जाएंगी। जब बाबा की विरोध हो जाएगी, बाबा ठीक ये बात कहेंगे, हम लोग एक ऊंचा धर्म है, हम लोग किसी का नीचा नहीं करते। ये भी एक बुलेट पॉइंट की तरह होता है जो दिल में लगते हैं और हम लोग बाबा का फैन बन जाते हैं।